हाल है मुन्ने का? बुखार बहुत तेज है, बेहोशी में आपको पुकार रहा था। बच्चे को निमोनिया हो गया मिस्टर कैलाश, आप ये इंजेक्शन ले आइए। तुम हो कैलाश? मैं तो डर ही गया था। क्यों? अपना धंधा जो ऐसा हुआ। और बैठो, कहो घबराए हुए हो? मुन्ने को निमोनिया हो गया है, डॉक्टर ने टीके बताए हैं। बच्चे बीमार भी हो जाया करते हैं, परेशान होने की कोई बात नहीं। टीकों के लिए पैसे नहीं। तुम भी कमाल करते हो यार, हमारे जैसे खानदानी रईस तुम्हारे दोस्त हो और तुम 10-15 रुपए के लिए घबराए फिर रहे हो। वन, हाँ? और 2 हैं ये, यानी 3, हाँ? ये 4, जनाब 5, हाँ? बाकी रहे 10। प्रसाद भैया, ये रुपए रखने का क्या तरीका है? कैलाश, वो चोर को मोर पड़ने वाली मसल तो तुमने सुनी होगी। अपना भी तो यही धंधा है, इसलिए रुपया जरा एहतियात से रखता हूँ। भाई आजकल बेकारी का जमाना है, शरीफ कम है और चोर ज्यादा है। तकलीफ की माफी चाहता हूँ, लेकिन कुछ नहीं, तुम जाओ। हम आज एक आध जेब ज्यादा काट लेंगे। फिक्र की कोई बात नहीं, लेकिन टीका रोज लगना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं आपकी फीस तनख्वाह मिलने पर दूंगा। फीस की क्या बात है मिस्टर कैलाश, मुन्ना अच्छा हो जाए। और हाँ, 12 बजे टेम्परेचर जरूर ले लीजिएगा। टीके रोज लगने चाहिए। तनख्वाह मिलने में अभी 5 रोज बाकी हैं। मैंने गलती की, कपड़े सिलवा बैठा। इज्जत से रहने के लिए इंसान को बहुत कुछ करना पड़ता है। लोग कपड़े देखते हैं, जेबें नहीं टटोलते। कोई हमारा रहन सहन देखे तो समझे, अगर लाखों नहीं तो हजारों जरूर होंगे। और यहाँ इकलौते बेटे की दवा के लिए फूटी कौड़ी तक नहीं। 200 रुपए तनख्वाह से बनता ही क्या है? रुपया कमाने की 1000 तदबीरें कर चुका हूँ, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती। पिताजी क्या कुछ नहीं छोड़ गए थे? धन दौलत बंगला। धन दौलत तो जाते रहे कांता, और अब ये बंगला भी कोई दिन का मेहमान है। ये जेवर किस काम आएंगे? उन्हें बेच दीजिए ना। नहीं नहीं, ये जेवर हमारी शादी की निशानी है। इसे बेचने को मेरा जी नहीं चाहता। तो फिर क्या होगा? कल मैं दफ्तर से पेश की तनख्वाह लाने की कोशिश करूंगा।
बड़े साहब डाक मांग रहे हैं। मुझे साहब से काम है, डाक मैं खुद लेकर जा रहा हूँ। कार तो अच्छी है, बेनजीर चीज है। सिर्फ 2 ही गाड़ियां आई हैं, बगैर पूछे एक आपके लिए बुक कर चुका हूँ। अच्छा तो कल बंगले पर भिजवा दीजिए। तुम जाओ। मैनेजर साहब, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। पेश की तनख्वाह मांगने आए हो? जी, मुझे सख्त जरूरत है। जरूरत किसे नहीं होती। जाओ, मुझे फुर्सत नहीं, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। मैनेजर साहब, बातें तो फिर भी हो सकती हैं, लेकिन अगर मेरा बच्चा मर गया तो? इस इंसानों की दुनिया में जीने और मरने की खबर कोई अहमियत नहीं रखती। इस दुनिया में भी एक औरत और एक आपको मेरी मदद करनी ही होगी। मैं अपने बच्चे को मरता हुआ नहीं देख सकता। अकाउंटेंट से कहो इनका हिसाब चुका दें, और सुनो, इस शीशे की कीमत इनकी तनख्वाह से काट लें। काश आप उस टूटे हुए शीशे की तरफ भी देख सकते जिसे आप ही ने तोड़ा है, लेकिन जिसके टूटने की आवाज आपके कानों तक नहीं पहुंची। अच्छा मैं चलती हूँ, कल गाड़ी भिजवा दीजिए। ड्राइवर पर आपकी जरूरत पूरी कर सकती। और हाँ, कल 5 बजे मुझे इस पते पर मिलिएगा, इससे बेहतर नौकरी का इंतजाम हो जाएगा। ड्राइवर। कल से अच्छा है, 2-4 टीकों से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कैलाश बाबू कहाँ है? दफ्तर से अभी तक नहीं आए। ओह मिस्टर कैलाश, अब मुन्ने की तबीयत कैसी है डॉक्टर? अब बिल्कुल खतरे से बाहर है। डॉक्टर, ये अपनी फीस लेते जाइए। शुक्रिया। और मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ। वो मेरा फर्ज था मिस्टर कैलाश। लो संभालो कांता। और अब मेरा मुन्ना अंग्रेजी दूध पिया करेगा और विलायती बिस्कुट खाया करेगा। इतने बहुत से रुपए आप कहाँ से ले आए? भगवान के देने के ढंग निराले हैं। देखो तो सही, अभी कल उसने बहुत बड़ी नौकरी देने का वादा किया है। आइए आइए कैलाश बाबू, तशरीफ रखिए। मैं किस जबान से आपका शुक्रिया अदा करूं? आपकी मेहरबानी से मेरे बच्चे की जान बच गई। शुक्रिया की इसमें कौन सी बात है? इंसान को एक दूसरे की मदद करनी ही चाहिए। गुजरे हुए कल मैंने आपकी मदद की, आने वाले कल शायद मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़े। मैं हर खिदमत के लिए तैयार हूं। देखिए, आप वादा कर रहे हैं, वादा करते वक्त सोचना जरूर चाहिए। मैं वादा करके कभी पीछे नहीं हटा। हाँ, ये तो कहिए, अगर आपको कोई मुलाजमत दे दी जाए तो क्या तनख्वाह लेंगे? पहले तो मेरी तनख्वाह 200 थी, आप जो मुनासिब समझे मुकर्रर कर दें। आपने अपनी कीमत बहुत कम लगाई कैलाश बाबू। आपकी तनख्वाह कम से कम 2000 होनी चाहिए। 2000? जी, ये लीजिए 6 महीने पेश की तनख्वाह का चेक। आपकी मेहरबानियां बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन मुझे कुछ उलझन सी हो रही है। उलझन? उलझन कैसी? यही कि आपने मुझे मुलाजिम तो रख लिया, लेकिन कोई काम नहीं बताया। काम तो होते ही रहते हैं कैलाश बाबू। अब आप काम न होने की शिकायत कर रहे हैं। मुमकिन है कल काम पड़ने पर आप काम से कतराने लगे। आप जो हुक्म देंगी मैं बजा लाऊंगा। अच्छा, अब इजाजत है? जी।
ये तो काम पढ़ने पर ही मालूम होगा कैलाश बाबू। दौलतमंद बगैर पानी के शराब पीते हैं, यानी नीट। और हम हम बगैर दूध के चाय पीते हैं, यानी नीट। बाबू साहब दरवाजा खोलो। ओ बाबू सेठ साहब दरवाजा खोलो। और लैला जी 20 रुपया बिल्कुल भी निचोड़ेगा भाई। कहाँ सा है, 7 महीने से दूध दे रहा हूँ और जब बिल मांगो टाल मटोल। तो दो के बाद ही यार। कुछ ऐसी बातें थी जो मैं आपसे तन्हाई में करना चाहती। जी फरमाइए। आप क्या तनख्वाह लेती थी? तो मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, सिर्फ 200 रुपए माहवार। किस कुर्सी पर बैठते थे? एक मामूली कुर्सी पर। अब आप किस कुर्सी पर बैठते हैं? आपकी मेहरबानी से बहुत शानदार कुर्सी पर। सेठ साहब की कुर्सी के मुतालिक क्या ख्याल है? मैं कुछ समझा नहीं। आपने मेरे लिए हर काम करने का वादा किया था कैलाश बाबू, याद है आपको? जी अच्छी तरह याद है। आपने ये भी तो कहा था कि मैं वादा करके कभी पीछे नहीं हटा। मुझे याद है। लीजिए, उस दरिंदे को खत्म कर दीजिए जिसे लोग मेरा पति कहते हैं। लोग पति कहते हैं? तो आप सेठ साहब को अपना पति नहीं समझती? नहीं, ये फैसला रुपए की झनकार ने किया था। एक दिन मेरे माता पिता को जिंदा रहने के लिए रुपए की जरूरत थी और सेठ साहब को एक नौजवान लड़की की। एक जरूरत ने दूसरी जरूरत के कान में कुछ कहा और दूसरी जरूरत में सर झुका लिया। मेरे माता पिता को दौलत मिल गई और इस दरिंदे को मैं। क्या कहा? सेठ साहब दरिंदे? हाँ, दरिंदा, जिसे कानून अब तक सलाखों में बंद नहीं कर सका। थामिए और गिरा दीजिए उस दीवार को जो मेरे और आपके दरमियान खड़ी है। आप क्या कह रही हैं? मैं कुछ समझ नहीं सका। आपको समझ इसलिए नहीं आता कि आप भूखे नहीं रहे। सुनिए कैलाश बाबू, जब ये हाथ आपकी तरफ दौलत बढ़ाते थे तो मैंने इन्हें कभी लरसते नहीं देखा। आज ये एक मामूली खिलौना देखकर क्यों लरसने लगे हैं? आपके हाथ की एक हरकत मेरे गमों का खात्मा कर सकती है। एक नई जिंदगी, एक ऐसी जिंदगी जिसमें सिर्फ मैं और आप होंगे। इस भरे घर में मैं उन्हें कैसे मौत की घाट उतार सकता हूँ? कल आधी रात के वक्त आप दरवाजा खुला पाएंगे। एक गोली की आवाज, फिर दौलत आपकी गुलाम होगी और दौलत के साथ साथ शायद एक औरत भी। और अगर मैं पकड़ा गया तो? और अगर आप बच गए तो? देखती हूँ मेरा इंतखाब कैसा है। बहुत देर से वापस आए हैं, खैरियत तो है? एक काम था, देर हो गई। तुम जाओ, सो जाओ, रात बहुत जा चुकी है। आप आखिर परेशान क्यों हैं, ये मैं जानना चाहती हूँ। जाओ कांता, मैं कुछ सोच रहा हूँ। तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपकी बीवी हूँ, आपके दुख और सुख में बराबर की हिस्सेदार। आप मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते। मैं इस घर में बाजारी औरतों की तरह सिर्फ सुख के मजे लेने नहीं आई। मुझे आपके दुख भी उतने ही प्यारे हैं जितने आपके सुख। अगर आपके होंठों की एक मुस्कुराहट मेरी दुनिया बदल सकती थी तो सोचिए तो आपके माथे की एक शिकन मेरी जिंदगी में कितने जल्जले ला सकती है। तुम्हारी जिंदगी में जो जल्जले आने थे कांता, वो तो आ चुके हैं। कैसे जल्जले?
मैं कुछ नहीं समझी। मत पूछो कांता। मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही हो और मैं ही ना पूछूं? आपको मुझे सब कुछ बताना होगा। मैं पूछ कर रहूंगी। अगर तुम पूछना ही चाहती हो तो सुनो कांता, दूर उफक पर काले बादल उठ रहे हैं। वो बरसेंगे या खुल जाएंगे ये मैं खुद नहीं जानता, तुम्हें कैसे बताऊं? लेकिन अब कुछ नहीं, तुम जाओ। दरिंदा जिसे कानून अब तक सलाखों में बंद नहीं कर सका। हाँ, दरिंदा जिसे कानून अब तक सलाखों में बंद नहीं कर सका। दे दो। ये पिस्तौल आप कहां से ले आए? सेठ साहब ने दिया है। उन्हें हर वक्त अपनी जान का खतरा लगा रहता है, इसलिए ये पिस्तौल मुझे दे रखा है। वो मुन्ना कहाँ है? प्रसाद भैया से सबक ले रहा है। क्या कहा? प्रसाद भैया से? तुम भी कमाल करती हो, उसे तो उल्टे सीधे हरूफ की पहचान नहीं। C-A-T कैट, कैट मैंने लोमड़ी। नहीं बेटे ठहरो। C-A-T कैट, कैट मैंने लोमड़ी। C-A-T कैट, कैट मैंने लोमड़ी। शाबाश। R-A-T रैट, रैट मैंने शेर। चाचा जी, इस पर चूहे की तस्वीर है। अब बेटे तस्वीर गलत बन गई होगी, आप आगे पढ़े। M-A-N मैन मैंने जानवर। मैंने जानवर। ये क्या उल्टा सीधा सबक पढ़ा रहे हो? ठीक तो पढ़ा रहा हूँ भैया। मैन मैंने जानवर। अरे भले मानस, मैन माने आदमी। आदमी और जानवर में फर्क ही क्या है? और सच पूछो तो आदमी को जानवर बनते देर ही कितनी लगती है? होने लगी उल्टी बहस। अरे भाई, तू जीता और मैं हारा। बेटी पढ़ो। M-A-N मैन मैंने जानवर। M-A-N मैन, मैन मैंने जानवर। M-A-N मैन मैंने जानवर। M-A-N मैन मैंने। प्रसाद ने मजाक में क्या कर दिया? क्या एक औरत का हुस्न और दौलत का लालच मुझे अंधेरी पस्तियों की तरफ ले जा रहा है। नहीं नहीं, मैं जानवर नहीं बनूंगा। बेबी, ये लो तुम्हारे लिए बैलून और ये टॉफी। खुशामद कर रहे हो। मालिक को खुश करने के लिए मुलाजिम को क्या क्या कुछ करना पड़ता है। जी नहीं सेठ जी, बिमला बड़ी प्यारी बच्ची है। गरीबों के बच्चे भी बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन उन्हें कोई टॉफी और बैलून खरीद कर नहीं देता। उन्हें कोई प्यार नहीं करता। नहीं सेठ जी, दरअसल बात यह है, मेरा भी एक मुन्ना है, उसके लिए कुछ टॉफियां और बैलून खरीदे थे।
इसलिए बेबी के लिए भी ले आया। समझदार हो, तरक्की करोगे और शायद एक दिन मेरी तरह तुम भी करोड़पति बन जाओ। लेकिन याद रखो, दिल की खुशी दौलत और रुतबे से नहीं, कैरेक्टर की बुलंदी से मिलती है। वरना इंसान और इस गुब्बारे में क्या फर्क। इस गुब्बारे की जिंदगी भी इंसान की जिंदगी से कितनी मिलती जुलती है। जब तक जीता है गुब्बारे की तरह आसमान की तरफ उड़ना चाहता है, अपने आपे में नहीं रहता, और फिर फटता है तो बेजान परिंदे की तरह सिमट सिमटा कर जमीन पर गिर जाता है। तुम अपना काम करो। आज ही रात को 12 बजे देखिए, भूलिएगा नहीं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? रुपया लेना है बाबू से, रुपया। दरवाजा नहीं खोलता साहब। अच्छा, तुम लोग एक तरफ खड़े हो जाओ, मेरी आवाज पर वो दरवाजा खोल देगा। मेरा बानी। प्रसाद भैया, प्रसाद भैया। ये अंदर क्यों छुपे बैठे हो? क्या बताऊं कैलाश भैया, इस महीने 17 जेबें काटी हैं, 15 बटुए अड़ंचो किए हैं, और जानते हो उनमें से निकला क्या? 13 रुपए 6 आने नकद और 7 बदसूरत लड़कियों की तस्वीरें। मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कैलाश भैया कि लोगों की जेबें मेरे पेट की तरह खाली है। ये तो सब कुछ ठीक है, मगर ये लोग कौन है? सब लेनदार हैं भैया, एक एक से कर्ज चुकाने के 100 वादे कर चुका हूँ। न अपनी मुट्ठी गर्म होती है और न इनकी मुट्ठी गर्म करता हूँ। सब फंसे हुए चूहे की तरह पिंजरे में बंद पड़ा हूँ। तो इसमें घबराने की कौन सी बात है? ये लो, और एक एक का कर्ज चुका दो। ये बात है। तो जरा चिटखनी तो खोल दो। लोट वही लाला, तुम तो बोला सेठ कड़का है, कसम तो खुद है, इसके पास तो बहुत दौलत है। क्यों आए हो? कुछ भी नहीं सरकार, थोड़ा सलाम करने आए। कोई खिदमत? और तुम क्यों आए हो लाला जी? बस यही अर्ज करने आया हूँ सरकार, पैसे मिले ना मिले मगर आप दूध जरूर ले लिया कीजिए। अच्छा अब जाओ, हमें फुर्सत नहीं, हम अपने दोस्त से बातें कर रहे हैं। इस माया के 3 नाम, परसू, परसा, परसराम। जेब खाली देखती तो खोपड़ी गंजी हो जाती। कांता, कांता। नमस्ते भैया। नमस्ते भाभी। प्रसाद अब यही रहा करेगा कांता, होटलों के खाने खा खा कर बेचारा तंग आ गया है। हाँ भाभी, 2 दफा टीबी के अटैक से बचा हूँ, 4 मरतबा हैजा होते होते रह गया, और प्लेग के जरासीम तो शायद अब भी हूँ। तौबा तौबा, कैसी बातें करते हो भैया? प्रसाद, तुम अपने लिए कमरा ठीक कर लो और आज ही अपना सामान ले आओ। तुम्हें खामखा तकलीफ होगी। ये हमारा हुक्म है। ये अच्छा मालूम नहीं होता कि हम 2000 रुपए तनख्वाह लें और तुम होटलों के खाने खाते फिरो और कर्जदारों से छुप छुप कर रहो। बात तो ठीक है। अच्छा साहब, हमें कोई इतराज नहीं। भाभी गरम गरम चाय पियेंगे। तुम बैठो, मैं सुनता हूँ। कैलाश बाबू बोल रहे हैं?
कैलाश, कैलाश भैया। हेलो। आप इसी वक्त तशरीफ ले आइए। जी हाँ, इसी वक्त, बहुत जरूरी काम है। आप आगे कैलाश बाबू, आइए मैं आपका तारफ करा दूं। तारुफ? किससे? आपके मालिक से। मेरे पति जो वलायत से वापस आ गए। आपके पति? जी, उनका वलायत में भी बहुत बड़ा कारोबार है। आइए। यस डार्लिंग। नमस्ते सेठ जी। आओ दोस्त, बैठो। इन्हीं का जिक्र किया था मैंने आपसे। ये आपके नए सेक्रेटरी। तुम्हारा इंतखाब बहुत अच्छा है। यंग मैन, तनख्वाह की बातचीत हो जानी चाहिए। मैं इनकी तनख्वाह 2000 मुकर्रर कर चुकी। मुनासिब। हाँ दोस्त, शादीशुदा हो या कमारे? जी शादी हो चुकी है। अच्छा यंग मैन, कल से काम शुरू कर दो। काम कुछ सख्त है। मेरे साथ काम करने के लिए पत्थर का इंसान होना चाहिए, एकदम पत्थर का। मैं आपको मुतमईन करने की पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा, अब तुम जा सकते हो। कल सुबह 9 बजे ड्यूटी पर हाजिर हो जाओ। और सुनो, हमारी सबसे पहली नसीहत ये है, मेहनत और मालिक से वफादारी। आपके पति बड़े दिलचस्प आदमी हैं। जी हाँ, दिलचस्पी है। और आप रुकी गई? वो क्या है ये मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। आपकी बच्ची तो बहुत ही प्यारी है। बच्ची? बच्ची मेरी नहीं, सेठ साहब की। तो सेठ साहब की दूसरी बीवी भी है? थी, मर चुकी। बूढ़े आदमी की बीवी कब तक की है। अच्छा, अब आप जाइए, कल ठीक 9 बजे पहुंच जाइए। ठीक 9 बजे। नमस्ते सेठ जी। आ गए मिस्टर कैलाश। खुश हूँ, तुम वक्त के बहुत पाबंद हो। इन खतों के जवाब लिख लो। बहुत बेहतर सेठ जी। आज तुम्हें काम करते 1 महीना हो गया। यह है तुम्हारी तनख्वाह का चेक। तुम्हारी तनख्वाह 500 बढ़ा दी गई है। मेहनत से काम करते रहो, तुम हमें अच्छा मालिक और अच्छा दोस्त पाओगे। शुक्रिया सेठ जी। मिस्टर कैलाश, मेरे साथ आइए। कांता,
आ गए। मुझे माफ करना कांता, तुम्हें मेरे लिए बहुत इंतजार करना पड़ता है। आपका चेहरा बता रहा है जैसे आप हर वक्त मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश करते रहते हैं। आपकी आंखें खुली हैं, लेकिन जैसे वो ख्वाब देख रही हूँ, कोई बहुत ही डरावना ख्वाब। पहले आप सो भी जाते थे, लेकिन अब देखती हूँ कि आप रात रात भर नहीं सोते। मेरी नींद को तो ख्यालों ने डस लिया है कांता, तुम जाओ। रात मैंने एक डरावना सपना देखा। मैंने देखा कि एक ऊंची पहाड़ी पर से आपने मुझे अंधेरी बस्तियों में धक्का दे दिया है, जहां मैं अकेली भटक रही हूँ। आपको पुकारती हूँ, लेकिन आप उसी ऊंची पहाड़ी पर खड़े क्या कहे लगा रहे हैं। सपनों का जिंदगी से क्या ताल्लुक? जिंदगी का तो सपनों से ताल्लुक है। पहले हम गरीब थे तो आपके होंठों पर क्या कहे होते थे, इस घर में खुशी राज करती थी। अब दौलत तो है, लेकिन ना वो क्या कहे हैं, ना वो खुशी। अगर आपने दौलत के एवज अपनी खुशियां बेचती हैं, तो भगवान के लिए सब कुछ देकर अपनी खुशियां वापस ले आइए। मैं आपको ज्यादा देर परेशान नहीं देख सकती। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कांता, तुम जाओ। मैं एक अच्छा शौहर बनने की कोशिश करूंगा। की जिंदगी इंसान की जिंदगी से कितनी मिलती जुलती है। जब तक जीता है गुब्बारे की तरह आसमान की तरफ उड़ना चाहता, अपने आपे में नहीं रहता, और फिर फटता है तो सिमट सिमटा कर बेजान परिंदे की तरह जमीन पर आ गिरता है। मेहनत और मालिक से वफादारी, मालिक से वफादारी, मालिक से वफादारी, मालिक से वफादारी। नहीं नहीं नहीं, मैं ये गुनाह नहीं कर सकता, मैं ये गुनाह नहीं कर सकता, मैं ये गुनाह नहीं कर सकता। सेठ जी नमस्ते। कल आपकी बीवी लता ने पिस्तौल देकर आपको कत्ल कर देने का वायदा लिया। क्यों, ये मैं नहीं जानता। आपकी जिंदगी बेहद खतरे में है, आप अपनी जान बचाइए। खत के साथ पिस्तौल भी रखे जा रहा हूं, इसलिए कि आपको मेरी सच्चाई का सबूत मिल जाए। आपका सेवक कैलाश। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कोई नई डाक? सिर्फ एक टेलीग्राम आया। लीजिए सर जी। का भाव गिर गया है।
20 लाख का घाटा। आज हमने किसका मुंह देख लिया? मुंह तो अपना ही देखा था। खैर, तुम इस तार का जवाब दे दो और लिख दो कि 20 लाख का सोना और खरीद ले। कैलाश। जी सेठ जी। आज तुम्हें क्या हो गया है? कुछ गुमसुम से नजर आ रहे हो। जी कुछ नहीं सेठ जी, सर में दर्द हो रहा है। क्या कहा? सर में दर्द? ये भी कोई बीमारी है? ये लो, एक गोली और दर्द गायब। थैंक यू सेठ जी। एकदम गायब। अच्छा, अब तुम काम करो, मैं मैडम के साथ आउटिंग पर जा रहा हूं। मेरे साथ आई। मेरी तरफ देखी, मेरी आंखें क्या कहती और वो भी कुछ कहती हूँ। बुढ़ापे पर रहम आ गई, उसे आप मौत की घाट ना उतार सके, और जवानी उसे आप तड़पता हुआ देख रहे हैं। आप बुज़दिल हैं। बुज़दिल वो होता है जो अपने दिल का कहा न माने। क्या आप चाहते हैं कि इस जवान सीने की धड़कन बुढ़ापे की फीकी धड़कनों में खो जाए, और ये नर्म नाजुक व्यक्ति एक खुरदरे जिस्म के साथ खामोश हो? आप यकीनन ये नहीं चाहते। आप इस लाख का सहारा इसलिए ढूंढ रहे हैं कि आप बुज़दिल हैं। आप एक औरत को अपना बनाने की ताकत नहीं रखते। आप दौलतमंद बनना नहीं चाहते। पिस्तौल दे दीजिए। इस मर्तबा तो इसे दूसरे खत के साथ अपनी बूढ़ी मालिक की मेज पर नहीं रखें। नहीं। रात के 12 बजने का इंतजार कीजिए। रात के 12 बजने का इंतजार। तुम कैलाश, रात के 12 बजे? जी, मैं मेज पर बटुआ भूल गया था। वो मेरे पास महफूज है। लो। तो मेरी बीवी ने अपने लिए काम का आदमी इंतखाब किया था, लेकिन कैलाश तुम भी जिंदा नहीं रहोगे। मैं मरने से पहले ये लिख सकूंगा, क्या कातिल कम था, लेकिन मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता तुम्हें मेरे कत्ल के इल्जाम में फांसी पर लटका दिया जाए,
और तुम्हें मेरी मुक्ति मिल जाए। मैं चाहता हूँ तुम जिंदा रहो और हर चढ़ता हुआ सूरज और हर आने वाली शाम तुम्हें मौत का पैगाम दे। तुम फांसी का रस्सा टटोलो और उस तक पहुंच न सको, और एक दिन इसी तरह एक पिस्तौल जरूरी काम था जो आज खत्म हो गया। अब तुम्हें रातों को मेरे लिए जागना नहीं पड़ेगा। खाना लाऊं? नहीं, पानी पीऊंगा। जी, आप आ जाइए, पुलिस आ गई। क्या कहा? पुलिस? जी, हाजिर हुआ। आपको अपने किसी मुलाजिम पर शक तो नहीं? जी नहीं, सब मुलाजिम पुराने और वफादार। ये पिस्तौल आप पहचानती हैं? अच्छी तरह से। वो इसे सरहाने रखकर सोया करती थी। खुदकुशी का केस मालूम होता है। आइए कैलाश बाबू। सेठ साहब, ये इन्हें किस जालिम ने गोली मार दी? ये कौन साहब है? ये सेठ साहब के सेक्रेटरी हैं। आप किस वक्त गए थे साहब? जी 9 बजे। उस वक्त तक सेठ साहब को कोई खास सदमा तो नहीं पहुंचा था? जी, इंग्लैंड से एक टेलीग्राम आया था। उसमें लिखा था कि सोने का भाव गिर जाने की वजह से सेठ साहब को 20 लाख का घाटा हो गया है। तो सेठ साहब ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। देखिए साहब, आप उतार मुझे दे दीजिए। तुम एम्बुलेंस में लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल ले जाओ। मुझे तो यकीन हो गया है कि ये केस खुदकुशी का है। आई एम वेरी सॉरी मैडम। भाभी, तुम मुन्ने पर लिहाज भी दे। मैं कैलाश को लेकर आता हूँ। भगवान करे खैरियत हो। मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। दिल डूबा जा रहा है तो सेब का मुरब्बा, चांदी के वर्क और संदल का शरबत पियो। जरा जरा सी बात में परेशान हो जाती हो। और हाँ, तुम डॉक्टर को फोन कर दो, मैं उसे लेकर अभी आता हूँ। मैं कल रात से घर नहीं गया। घर वाले बहुत परेशान होंगे। घर? कौन से घर कैलाश बाबू? अब तो यही घर है आपका। आखिर मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं। आप उनका ख्याल क्यों नहीं करती? आप मेरा ख्याल क्यों नहीं करते कैलाश बाबू? अब तो हम किनारे पर आ लगे, एक ऐसे किनारे पर जहाँ सिर्फ खुशियां होंगी और 2 साथी, जीवन साथी। और अगर मैं आपका जीवन साथी न बन सका तो मुझे टेलीफोन की तरफ कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। आप यकीनन अपने हाथ में हथकड़ी देखना नहीं चाहते, और शायद ये बात भी आपसे छुपी हुई ना होगी कि आपका खत मेरे पास महफूज है। वही खत जो जज्बात के धारे में आपने सेठ साहब को लिखा था। लेकिन वो तुम्हें भी मुझे साबित करता है। यही तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप मेरे साथ जीना चाहते हैं या मरना। सोचने की जरूरत नहीं,
आप यकीनन जीना चाहते हैं। मिस्टर कैलाश, आप कमजोर आदमी हैं, बुज़दिल हमेशा जीना चाहते हैं। कैलाश, इन्हें रोको, खामखा परेशान कर रहे हैं। ये कौन बदतमीज है? क्या कहा? बदतमीज? देखिए मिस साहबा, मुंह संभाल कर, नहीं तो 32 ही निकाल के रख दूंगा। प्रसाद, ये मेरी मालकन है। तनख्वाह आपको देती हैं और रोब मुझ पर डाला जा रहा है। देखिए सरकार, हम रोब में आने वाले नहीं। चलिए, आपकी बीवी और मुन्ना आपकी राह देख रहे हैं। ये नहीं जा सकते। आप इन्हें रोकने वाली कौन है? निकल जाओ, नहीं तो बेइज्जती से निकाले जाओगे। कैलाश, क्या हो गया है तुम्हें? तुमने तो आज तक अपने दोस्त की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की थी। तुम चले जाओ प्रसाद, तुम चले जाओ। तुम नहीं जाओगे? मुन्ना बीमार है, भाभी परेशान है। उन्हें कह देना मैं नहीं आ सकता, मैं मजबूर हूं। तुम मजबूर हो? बुखार बहुत तेज है। यही दवा 3-3 घंटे बाद पिलाते रहे और सर पर बर्फ की पट्टी जरूर रखें। कैलाश बाबू कहाँ है? जी, उन्हें एक बहुत बड़ी नौकरी मिल गई है, इसलिए उनका काम भी बहुत बढ़ गया है। अच्छा, मैं कल सुबह फिर आऊंगा। हेलो प्रसाद बाबू। हेलो डॉक्टर। प्रसाद भैया, खैरियत तो है? वो आए क्यों नहीं? अजीब बेतुका इंसान है, सेठ साहब के साथ दौरे पर चला गया है। टेलीफोन पर तो उन्होंने पुलिस के बारे में कुछ कहा था। सेठ साहब जब दौरे पर जाते हैं तो पुलिस को साथ लेकर जाते हैं। बड़े आदमी जो ठहरे, उन बेचारों को सोते जागते उठते बैठते जान का खतरा रहता है। कब आएंगे? ये मैं क्या जानूं, शायद आज ही आ जाएं, और शायद आप रुक क्यों गए? यही कि जाने वालों और आने वालों के मुताल्लिक कोई क्या कह सकता है। कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, उनकी हालत खराब होती जा रही है। अच्छा, कैलाश, अच्छा हुआ कि तुम मिल गए। इससे पेशतर कि तुम टेलीफोन बंद कर दो। मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मुन्ना बहुत बीमार है। नहीं, तुम झूठ कहते हो। अभी कल ही तो वो अच्छा था। तो ठहरो। बोलो मुन्ने। बाबूजी, बाबूजी। मेरे बच्चे, मेरी जिंदगी। सुन ली अपने मुन्ने की आवाज? वो तुम्हें पुकार रहा है। काश वो जान सकता कि तुम एक आवारा शौहर, बुज़दिल बाप और जरा घर तक जा रहा हूँ। फिर वही पुरानी जिद। सुन लीजिए कैलाश बाबू, मैं आखिरी बार आपको बता देना चाहती हूँ कि अब आप कहीं नहीं जा सकते। मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आप मेरे सिवा किसी और को अपना समझें। मैं जानता हूँ, इसीलिए तो मैं अपनी बीवी और बच्चे को रुखसत करने के लिए जा रहा हूँ। उन्हें यह कहने के लिए जा रहा हूँ कि जिस चीज को वो अपना समझते थे, अब वो उनकी नहीं रही। जाइए, लेकिन आखिरी मर्तबा ये बात तो आपसे छुपी हुई नहीं कि मैं अपने रास्ते के कांटे चुनना अच्छी तरह से जानती हूँ।
आपको मुन्ने का ख्याल आ ही गया। इससे तो वो गरीबी के दिन अच्छे थे जब मुन्ने के बीमार पड़ने पर आपकी नींद उड़ जाया करती थी। सुबह का फूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। इन्हें कुछ ना कहो भाभी। तुम्हें कैसे बताऊं भैया, मेरे पाँव में कितनी वजनी जंजीरें पड़ चुकी और आंखों पर जो पर्दा पड़ गया है उसका नाम क्यों नहीं लेते? शायद तुम नहीं जानते, करोड़पति मेरा मालिक मर चुका है। मर गया होगा? शहर में 20 लोग मरते हैं। लोग मरते जरूर हैं, उन्हें कत्ल नहीं किया जाता। करोड़पति कत्ल हुआ है तो कातिल आप उसकी सजा भुगतेगा। तुम्हें या मुझे क्या? प्रसाद, करोड़पति का कातिल तुम्हारे सामने खड़ा है। क्या कहा आप? हाँ, मैं ही वो बदनसीब हूँ जिसने अपने आशियाने को खुद आग लगाई है। इस रात से कोई और वाकिफ तो नहीं? करोड़पति की बीवी सब कुछ जानती है और वो इस रात की कीमत मांग रही है। हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। कांता, वो तुमसे तुम्हारा पति मांगती है। प्रसाद, तुमसे तुम्हारा दोस्त और इस मासूम बच्चे से इसका बाप मांगती है और मुझसे वो मांगती है मेरी वफा, मेरा अहद, मेरा वादा। तुम तो ये सब कुछ उसकी चौखट पर भेंट चढ़ा चुके होगे। हाँ, और अब तुमसे पूछने आया हूँ, क्या तुम भी इस रात की कीमत अदा कर सकते हो? कांता, तुम्हें अपने सुहाग को बचाने के लिए सुहाग की कुर्बानी करनी होगी। मुझे जिंदा रखने के लिए तुम्हें जीते जी मर जाना होगा। तैयार हो? ये आप अपनी बीवी से पूछ रहे हैं? आपको जिंदा रखने के लिए एक जान तो क्या 1000 जाने भी हो तो कुर्बान कर दूं। तो सुनो कांता, तुम्हें कल ही ये घर छोड़ देना होगा। वो नागन ये नहीं चाहती कि तुम लोग यहाँ रहो और मैं तुम्हें छुप छुप कर मिलता रहूं। मैं तुम्हारे गुजारे के लिए कुछ न कुछ भेजता रहूंगा। इन्हें अपनी जेब में डालो कैलाश। भाभी, वो तमाम रुपए भैया को वापस लौटा दो जो किसी बेगुनाह के खून से रंगे हुए हैं। हम कल ही यहाँ से चले जाएंगे। मैं ये नहीं चाहता कि मुन्ना एक खूनी बाप के साए में परवरिश पाए। बाबूजी, हम टॉफी खाएंगे। अब इनसे कुछ न मांगो बेटा, हम तुम्हें टॉफी ला कर देंगे। हाँ प्रसाद भैया, मेरी आखिरी इल्तिजा ये है कि जब मुन्ना बड़ा हो जाए और मेरे मुतालिक कुछ पूछे तो इसे कह देना कि इसका बाप मर चुका है। और देखना प्रसाद भैया, इसे ये ना कहना कि मैं एक बुज़दिल बाप। जमा कर रखा है। तो आखिर तुमने ये सामान देख ही लिया, तुमसे क्या छुपाऊं भाभी। ये मेरे पहले पेशे की यादगार है। क्या मतलब? मतलब ये कि पहले मैं जेबें काटा करता था। पेट पालने के लिए इंसान को क्या कुछ नहीं करना पड़ता। जेबें मैंने काटी, चोरी मैंने की, झूठ मैंने बोले। तुम्हें भी हर वक्त मजाक ही सूझता है भैया। सच कहता हूँ भाभी, लेकिन अब फैसला कर चुका हूँ कि मेहनत मजदूरी करके रोटी कमाऊंगा। हराम की कमाई न तन को लगती है न मन को। पहले और बात थी अकेला था, न आए की खुशी न गए का गम। लेकिन अब क्या भैया? अब बहन की इज्जत का ख्याल है। और जब सोचता हूँ कि एक नन्ना मुन्ना बच्चा मुझे चाचा जी कहकर पुकारता है तो मेरा दिल कांप उठता है। भगवान मुझे इतनी शक्ति दे कि जो प्रतिज्ञा मैंने की है उसे पूरा कर सकूं। मंजिल दूर है, रास्ता कठिन और राही मजबूर। मजबूर इंसान, तूने फूल की तरफ हाथ बढ़ाए लेकिन कांटों से झोली भर ली।
तूने दौलत को समेटना चाहा, लेकिन दौलत पर बैठे हुए नाग ने अपनी एक ही फुंकार से तेरी तमाम खुशियां भस्म कर दी। तूने रुतबा पा लिया, तूने दौलत हासिल कर ली, लेकिन अपना सब कुछ खोकर तूने जिनके लिए दौलत मांगी वो ही तेरे न रहे। और आज तू ये भी नहीं जानता कि वो कहां हैं और किस हाल में हैं। शहर के हंगामों से दूर गांव में कांता दुख भरी जिंदगी गुजारने लगी। जमाने ने करवट ली, 12 बरस बीत गए। कांता के दिन न बदले, लेकिन उसकी उम्मीदों का रोशन चिराग कमल जवान हो गया। कमल, कमल बेटा। अभी आया माता जी। सामान वगैरह रख लिया बेटा? जी चाचा जी। ये लो तुम्हारे लिए 2 सेर पक्का घी भी ले आया। शहर में खालिस घी और खालिस इंसान बहुत कम मिलते हैं। और हाँ, ये ले रुपए। शहर में खूब ठाट से रही हो, इस ठाट से कि लोग समझे किसी चौधरी का बेटा है। शहर आके तो देखिए चाचा जी, मैं किस ठाट से रहता हूँ। कोई पढ़ने लिखने की किताब न भूल जाइयो। अरे छोकरी की तस्वीर, किसकी तस्वीर है ये? जी वो कॉलेज में मेरे साथ पढ़ती है, शहर के सबसे बड़े करोड़पति की लड़की है। ये तो सब कुछ ठीक है, लेकिन उसने ये तस्वीर तुम्हें किस खुशी में दे रखी है? बात दरअसल ये है चाचा जी कि मैं कभी कभी उसके घर उसे पढ़ाने के लिए जाता हूँ। पढ़ाने? बहुत खूब। देखना बेटे, कहीं उसे पढ़ाते पढ़ाते खुद सबक लेना शुरू न कर देना। तस्वीर दीजिए चाचा जी, देर हो रही है, अभी स्टेशन भी जाना है। गुड इवनिंग डैडी। गुड इवनिंग। ये तुम्हारे क्लास फेलो कमल का टेलीग्राम आया है। कमल बाबू का तार। ओह, रीडिंग टुडे। रामदास, रामदास। जी हजूर। ये शोर कैसा है? हजूर, वो साथ वाले कमरे खाली पड़े थे, उनमें किराएदार आ गए। किराएदार? लेकिन ये शोर कैसा है? हजूर, कोई नाचने गाने वाले मालूम होते हैं। सामान रखने ही पाए थे कि नाचना गाना शुरू कर दिया। ये कैसी मुसीबत आ पड़ी है? आइए आइए, तशरीफ रखिए। जी मैं यहाँ तशरीफ रखने नहीं आया। तो फिर आप क्या रखने आए हैं? जी मैं आपसे कुछ अर्ज करने आया। आप फरमाइए। मैं आपके साथ वाले कमरों में रहता हूँ और ये अर्ज करने आया हूँ कि आपके इस गाने बजाने से मेरी पढ़ाई में हर्ज होता है। हर्ज होता है तो आप पढ़ना लिखना छोड़ दीजिए, या किताबें उठाकर किसी शमशान भूमि या गोरों के कब्रिस्तान में चले जाया कीजिए, वहाँ आपको मुकम्मल तन्हाई मिल सकेगी। ये तो खूब इलाज है साहब। इलाज तो डॉक्टर करते हैं माय डियर, हम तो नचइये हैं। कोई गाने की धुन या नाच का तोड़ा सीखना हो तो हमसे सीख लीजिए। आप कुछ अजीब से आदमी हैं। जी, मैं अजीब भी हूँ और गरीब भी, यानी अजीबो गरीब। गरीब तो आप हो नहीं सकते साहब। क्यों साहब? भगवान ने आपको ये हसीन सहारा जो दे रखा है। नमक तो आप में भी है साहब। जी,
शुक्र है नमकीन हो, अगर मिठास होती तो आप तो चट कर जाते। आप हजम होने वाले कहाँ हैं माय डियर, जाइए हमारा पीछा छोड़िए। इसका मतलब है कि इस कमरे में इसी तरह गाना बजाना होता रहेगा? जी हाँ, और आपके जाने के बाद शायद कुछ ज्यादा। खूब। अच्छा साहब, तो मैं ही सुबह कोई नया मकान तलाश कर लूंगा। सुबह तो आने नहीं दीजिए सरकार। कहाँ जा रही हैं आप? जी, आप यहाँ कैसे तशरीफ लाई? जी, मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। शुक्रिया, मैं चाय नहीं पीऊंगा। क्यों नहीं पियेंगे? आपको पीनी पड़ेगी। ये भी कोई जबरदस्ती है? मैं नहीं पीता चाय, हटिए मेरे रास्ते से। अगर आपने चाय न पी तो मेरा दिल टूट जाएगा। दिल टूट जाएगा? बहुत नाजुक दिल पाया है आपने। औरतों का दिल होता ही नाजुक है। जी, इसमें क्या शक है, जिस दिल से भी टकराता है उसे तोड़ डालता है। अच्छा आप हटिए। जब तक आप चाय नहीं पियेंगे मैं आपको नहीं जाने दूंगी। अरे आप क्यों मेरे गले का हार हो गई हैं? अच्छा लाइए चाय पी लेता। इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब के लगाए न लगे और बुझाए न बने। टूट गई जवान जहान, इस दुनिया से रुखसत हो गई। सॉरी। ये तो मामूली सी चीज थी, अफसोस तो उस अनमोल शीशे का है जो गिरे बगैर ही टूट गया। शीशा? विच शीशा? कौन सा शीशा? कैसा शीशा? दिल का शीशा। आई सी योर हार्ट, यानी तुम्हारा दिल टूट गया है। सॉरी। ये तो वही एग्जाम्पल हुई, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा और कोई वहाँ। मेरा ख्याल है इन्हें इकट्ठा करके जयपुर के म्यूजियम यानी अजायब घर में पहुंचा देना चाहिए, ताकि औरतें मोहब्बत की मिस्टेक करने से पहले एक बार तुम्हारे दिल के टुकड़ों को देख लिया करें। अंडरस्टैंड? आपको तो हर वक्त मजाक ही सूझता है। नो मजाक, ये मजाक नहीं, इट्स रियलिटी। ये खुली हुई हकीकत है। जब किसी डैम फुल लड़के को ये मालूम होता है कि कोई इनोसेंट यानी भोली भाली लड़की उसे सच्चा प्यार कर रही है, तो वो बिजली की पुरानी तारों की तरह करंट मारने लगता है। गॉड की कसम, अगर तुम हॉलीवुड में जन्म लेती तो तुम्हें ब्यूटी प्राइज मिलता और आज तुम मिस हॉलीवुड कहलाती। अगर मैं इतनी खूबसूरत होती तो कमल बाबू मुझे क्यों ठुकराते? आहा, मोहल्ले वालों के बच्चे जीते रहे, क्या बात की है तुमने, कलेजा निकाल लिया है। गॉड की कसम, हॉलीवुड में पलकर जवान हुए हैं, उड़ती चिड़िया की दुम के पर गिन लेते हैं। लो सुनो, वो मगरूर छोकरा तुम्हें इसलिए ठुकरा रहा है कि उसके दिलो दिमाग पर किसी दूसरी हसीना का कब्जा है, पावरफुल हसीना का। ऐसी हसीन नाजुक अदा, सौ नाज़नी जिस पर फिदा, खुशीद रू और दिल रुबा, आंखें सियाह काली बला, खुश रंग मुखड़ा चांद सा, जुल्फें के छाई हो घटा। इन अशार का मतलब समझाने की तो जरूरत नहीं। क्यों नहीं? इनका मतलब समझना हो तो आईना देख लीजिए। ये शेर आप ही की तारीफ में कहे गए हैं। क्या कह रहे हैं कमल बाबू? मेरी तारीफ में? इस शायर को तो मरे हुए सदियां गुजर गई हैं। इसका महबूब तो मर भी क्या होगा? शायर का महबूब कहाँ मरता है बिमला, वो तो हर वक्त हर जगह हर जमाने में नए नए रूप धार कर जन्म लेता रहता है। गुड इवनिंग डैडी। नमस्ते सेठ जी। आ गए कमल? अरे भाई, एक बात हमारी समझ में नहीं आती, तुम छुट्टियां होते ही गांव भाग जाते हो और उस वक्त तक आने का नाम ही नहीं लेते जब तक छुट्टियां ना खत्म हो जाएं। बात दरअसल ये सेठ जी के
पिताजी के स्वर्गवास हो जाने के बाद माताजी का मेरे सिवा कोई सहारा नहीं। छुट्टियां उन्हीं के चरणों में गुजारता हूं। तुम बड़े अच्छे लड़के हो, पर तुमने एक बात तो बताई नहीं, तुम्हारे पिताजी काम क्या करते थे? जी मैं छोटा था जब वो स्वर्गवास हो गए। माताजी कहती हैं एक रात बहुत बड़ा तूफान आया और उस तूफान में वो हमसे जुदा हो गए। अच्छा बेटा, जिनका दुनिया में कोई नहीं होता, भगवान उनका होता है। अच्छा बिमला, मैं भी चलता हूँ। तो चलिए, मैं आपको कार में छोड़ा। आओ ना बिमला, अपने गरीब क्लास वाले को घर देखिए जा। आप कितना खूबसूरत कमरा है। वाकई तुम्हारे आने से खूबसूरत हो गया है। तुम नहीं जानती बिमला, तुम्हें यहाँ देखकर मैं कितना खुश हुआ। सच कमल बाबू, आपको मेरे यहाँ आने से खुशी हुई? तो मैं रोज आ जाया करूंगी। मेरे ऐसे नसीब कहाँ बिमला। ये शोर कैसा है? साथ वाले कमरे खाली थे, एक डांसर ने किराए पे ले लिए। अजब लोग हैं, दिन रात गाते नाचते रहते हैं। आपका दिल तो खूब बहलता होगा। दिल क्या खाक बहलेगा? खामखा पढ़ाई में हर्ज होता है। तो उन्हें मना कर दीजिए ना। मना कर चुका हूँ, बाजी नहीं आते। और ये डांसर तो अजब सरफिरी है। आज सुबह मेरे कमरे में चाय ले आई और आपने पी ली? मजबूरन पीनी पड़ी। अच्छा, अब मुझे इजाजत दीजिए। और हाँ, अगर वो डांसर फिर चाय लेकर आए तो मना कर दीजिएगा। उससे कह दीजिएगा कोई बुरा मानता है। बाबू, पोस्टमैन आपका खत दे गया था। मेरा खत? ये लड़की कौन थी? मेरी क्लास फेलो है। क्यों आई थी? यूं ही। यूं ही? यूं ही क्या मतलब? मतलब ये कि वो मेरी दोस्त है। आपकी दोस्त? आपसे मोहब्बत करती होगी। जी, आपको इससे मतलब? आप बिगड़ते क्यों हैं? यूं ही पूछ लिया है, बताइए ना। ये तो वो लड़की ही बता सकती। आपको उसने कुछ नहीं बताया? नहीं बताया होगा। लड़कियां जुबान से नहीं, आंखों से मोहब्बत करती है। मैं ठीक कहती हूँ ना? चले गए, दरवाजा भी बंद कर लिया। चाचा बीमार है, 1 हफ्ते तक फीस नहीं भेज सकते। कहीं कॉलेज से नाम ही ना कट जाए। आप ये रुपए ले लीजिए और अपनी फीस अदा कर दीजिए। शुक्रिया। अगर पढ़ाई की फीस ही देनी थी तो कोई मास्टर रख लिया होता। ये पढ़ाई की फीस नहीं, नजराना है। नजराना देने के लिए और भी तो बहुत सी चीजें होती हैं। कौन कौन सी चीजें?
नजराने कीमती भी होते हैं और सस्ते। आप कौन सा नजराना देना चाहती हैं? सबसे कीमती। वो तो सिर्फ दिल ही होता है बिमला, और दिल देने के बाद इंसान के पास कुछ नहीं बचता, सब कुछ दूसरे का हो जाता है। अच्छा, तो फिर ये रुपए ले लीजिए, ये आपके हो चुके हैं। वो कैसे? क्योंकि ये दिल भी तो आपका हो चुका है। जिद ना करो बिमला। आपको ये रुपए लेने पड़ेंगे, नहीं तो मैं ये समझूंगी आपने मेरा नजराना कबूल नहीं किया। बड़ी चालाक हो गई। अच्छा, किताब खोलो और पढ़ो। पेज नंबर 182। मोहब्बत में एक ऐसा वक्त भी आता है इंसान पर, सितारों की चमक से चोट पड़ती है रगेजा पर। मोहब्बत में एक ऐसा वक्त भी आता है इंसान पर, सितारों की चमक से चोट पड़ती है रगेजा पर। आप यहाँ? आप मेरे कमरे में कैसे घुसे? दरवाजे से। लेकिन दरवाजा तो बंद था। जी, चाबी रामदास के पास थी, मैंने ले ली। मैं पूछ सकता हूँ आपको मेरे कमरे में घुसाने का क्या हक है? आप समझे तो है, और आप ना समझे तो कुछ भी नहीं। और अगर आप मेरे कमरे में घुस भी आई थी तो आपको मेरे बिस्तर पे सोने का क्या हक था? जहाँ तक मेरा ख्याल है, इस बिस्तर पर कहीं नहीं लिखा कि इस पर दूसरे लोगों का सोना मना है। कई बातें अपने दिमाग से भी सोची जाती हैं, समझी? और अगर किसी का दिमाग ही काम करना छोड़ चुका हो तो उसे पागल खाने जाना चाहिए। ना 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 ना, बद्दुआएं ना दीजिए। आप बिगड़ते हैं तो मैं चली जाती हूँ। जाइए चलिए। आप थके हुए हैं, सर में थोड़ा सा तेल डाल दूं? अरे जाइए, मेरा सर ना खाइए। मुट्ठी चापी कर दूं? मुट्ठी चापी कर दूं? जाती है कि नहीं आप? आप लोग से कहते हैं तो नहीं जाती। देखिए, मुझे माता जी को खत लिखना है, आप मेरा वक्त जाया ना कीजिए। अच्छा, एक शर्त पर जाती हूँ। किस शर्त पर? इस शर्त पर कि आप खत में अपनी माता जी को मेरा भी प्रणाम लिखें। लो, फीस के रुपए तो पूरे हो गए। लीजिए वैद्य जी आपका खत। कमल का खत फीस के लिए लिखा होगा। कलवे, अरे हो कलवे, मेरा खूंटा लाइयो। तू जरा दुकान संभालियो, मैं अभी आता हूं। भाभी मुन्ने का खत आया है। खैरियत से तो है? भगवान की दया है। लो सुनो, लिखता है, माताजी प्रणाम। प्रसाद चाचा की बीमारी का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। उन्हें कहें कि फीस की फिक्र न करें और कुछ दिन आराम कर लें। तक पगला कहेगा। आपको सुनकर खुशी होगी कि मैंने आपके लिए बहू तलाश कर ली है। बहू? हाँ हाँ, आगे तो सुनो। यानी अपनी होने वाली बहू। वो शहर के सबसे बड़े करोड़पति की लड़की है और उसने मेरी फीस के रुपए भी मुझे दे दिए। फीस के रुपए? फिर पढ़ना प्रसाद भैया। उसने मेरी फीस के रुपए भी मुझे दे दिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसे लिखो प्रसाद भैया, वो ये रुपए वापस कर दे। उसका बाप भी एक दिन इसी तरह अपनी जरूरत से मजबूर होकर
एक अमीर लड़की से रुपए लाया था, फिर वो न बाप रहा, न शौहर और न अच्छा दोस्त। उसे कहो उस लड़की से मिलना छोड़ दे। जो लड़कियां दौलत देकर मर्दों को अपना बनाती हैं, वो औरतें नहीं होती, वेश्याएं होती हैं, फनकारने वाली नागने, जिनके कांटे का कोई मंत्र नहीं होता। उसे ये भी लिखो प्रसाद भैया कि उसकी दुखियारन माँ पति खो चुकी है। अगर उसका बेटा उससे छिन गया तो वो जिंदा नहीं रहेगी, वो मर जाएगी। भाभी, कैसी बातें करती हो भाभी? जिस राज को आज तक हमने सीने में छुपाए रखा, आज उसे कैसे कह दें? और फिर कमल बेचारा तो समझता है कि उसका बाप मर चुका है। ये तो मैं भूल ही चुकी थी। अब क्या होगा प्रसाद भैया? कहीं मैं अपने कमल को खो ना बैठूं। तुम तो यूं ही घबराने लगती हो भाभी। मैं उसे गोलमोल तरीके से लिख दूंगा, और फिर फीस के रुपए भी इकट्ठे हो गए हैं, तो रुपयों के साथ खत भी भेज दूंगा। अभी लिखो भैया, अभी, इसी वक्त। कहीं ऐसा ना हो वो पगला उससे शादी का वादा कर बैठे। मैं वादा करता हूँ विमला कि तुम्हारे सिवा किसी को नहीं चाहता। अगर तुम मेरी हो गई फिर भी, और अगर तुम मेरी ना हो सकी फिर भी। और मैं भी वादा करती हूँ कमल बाबा, हर जन्म में उस वक्त तक मैं कंवारी मरती रहूंगी जब तक देवता मुझे आपकी बनाने का फैसला नहीं करेगा। छोटी बीबी, सेठ जी को दौरा पड़ा। दौरा? आइए कमल बाबू। पिताजी, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। हेलो डॉक्टर, पिताजी को दमे का दौरा पड़ा है, जल्दी आइए। जी हाँ, बहुत जल्दी जल्दी। मम्मी, पिताजी की तबीयत सख्त खराब है। सख्त खराब है? ठीक हो जाएगी, लेकिन आपको उनके पास होना चाहिए। तुम जो उनके पास? अगर उन्हें कुछ हो गया तो? उन्हें कुछ नहीं होता, और अगर उन्हें कुछ हो भी जाए तो इसी टेलीफोन पर मुझे क्लब में इत्तला कर देना। क्यों पिताजी, अब तबीयत कैसी है? अब तो पहले से कुछ अच्छी है। पहले तो ये दौरा बहुत लंबा हो जाया करता था, आज ना मालूम इतनी जल्दी क्यों ठीक हो गया। बेटी, जाओ पढ़ो। पढ़ाई हो जाएगी सेठ जी, आपको आराम तो आ जाए। तुम भी थक गए होगे बेटा। मैं नहीं थकता। आपको नहीं मालूम सेठ जी, आपकी खिदमत करते हुए मुझे कितनी खुशी महसूस हो रही है। कितने अच्छे बेटे हो तुम, कितने खुशकिस्मत हैं वो माँ बाप जिन्हें तुम्हारी जैसी औलाद नसीब हो। मैं किस काबिल हूँ सेठ जी? बेटा, मुझे जरा अच्छा हो जाने दो और बिमला को इम्तिहान पास कर लेने दो, फिर मैं तुम्हें बेटा बहुत अच्छी खबर सुनाऊंगा। इतनी अच्छी खबर जितने अच्छे तुम हो। चांदनी, चांदनी, मूनलाइट, मूनलाइट। तो आप यहाँ हैं, ये तो वही मसल हुई कि एडवर्ड गायब और सिम्पसन हाजिर। मास्टर जी, जी। ये कोई मजाक का वक्त है? क्यों? जलजला आ रहा है। काश कोई मेरे दिल में झांक सकता, मेरी धड़कनों को महसूस कर सकता। सॉरी, मैं तुम्हारे दिल में इसलिए नहीं झांक सकता कि मेरी नजर कमजोर है, और तुम्हारी धड़कनों को इसलिए एग्जैक्टली महसूस नहीं कर सकता कि मैं सनद याफ्ता डॉक्टर नहीं। अलबत्ता बज़ाहिर तुम्हारी हालत डेंजरस मालूम होती है। हफ्ता 10 दिन मुश्किल से निकालोगी। हॉलीवुड में मैंने कई ऐसी लाशें अपने हाथों से दफनाई। तुम्हारे बचने की सिर्फ एक सूरत है, ओनली वन, और वो ये कि जहां तक हो सके इस एक्टर नुमा छोकरे के प्यार से कन्नी कतराओ। अंडरस्टैंड? खैर,
आप मेरे इस मामले में दखल न दें। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। हम तो ऑर्डर के बंदे हैं, हमें तो मनी ऑर्डर चाहिए। और हाँ, मोहल्ले वालों के बच्चे जीते रहें, इस तलंगे से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अंडरस्टैंड? ये मैं जानती हूँ मास्टर जी, और तुम्हें भी अच्छी तरह पता है कि मेरी नजर उनकी जेब पर नहीं बल्कि उनके हार्ट पर है। आई लव हिम, मुझे उससे मोहब्बत है। आई कांट लिव विदाउट हिम, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। तुम ठीक कहते हो मास्टर, मैं वाकई उनके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मुझे उनसे प्यार है। इतनी डीप जा चुकी हो। अच्छा, तुम्हारी मर्जी, गॉड की मर्जी। तुम प्यार करो, जरूर प्यार करो, लेकिन इतना सुन लो, यहाँ बाजार मंदा है, बहुत मंदा। कहिए, आज आप बहुत खुश खुश नजर आ रहे हैं। जिंदगी इसी का तो नाम है चांदनी, कभी खुशी कभी गम। फिर भी बताइए ना, आप छुपाते क्यों हैं? कोई खास बात नहीं। हाँ, आपका खत आया है और मनी ऑर्डर भी आया था। मैं तो डॉक्टर से मांगती रही, उसने कहा कमल बाबू को ही दूंगा, कल फिर आएगा। खैरियत तो है? माता जी तो अच्छी है? माता जी अच्छी जाननी। तो फिर क्या हो गया है आपको? जाओ जाननी, जाओ जाननी। जिंदगी इसी का तो नाम है, कभी खुशी कभी गम। माता जी, मैं आपके हुक्म की तामील करूंगा, और इसके लिए मुझे अपने अरमानों का खून ही क्यों न करना पड़े, बेवफाई क्यों न करना पड़े। प्यारी बिमला, शायद अब मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए भी ना आ सकूं। एक फर्ज मेरा रास्ता रोक रहा है जो तुम्हारी मोहब्बत से ज्यादा कीमती है। उम्मीद है तुम मुझे माफ कर दोगी। कमल बाबू आए थे रानी, फिर ये खाद दे गए हैं। तुम जाओ। शायद अब मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए भी ना आ सकूं। एक फर्ज मेरा रास्ता रोक रहा है जो तुम्हारी मोहब्बत से ज्यादा कीमती है। उम्मीद है। कमल बाबू, आज आप बाहर नहीं गए? न कॉलेज, न सैर तफरीह के लिए? मेरी तबीयत ठीक नहीं। क्या हो गया है आपकी तबीयत को? न चेहरे पर रौनक है और न आंखों में वो पहली सी चमक। आपको मेरे चेहरे की रौनक और आंखों की चमक से क्या? मुझे क्यों नहीं, करीब रहने वालों को तो एक दूसरे से बहुत कुछ होता है। बहुत कुछ? बहुत कुछ क्या? ये लगाओ, प्यार। तो आपको मुझसे प्यार भी है? सुनो चांदी देवी, प्यार एक बहुत बड़ी बीमारी होती है, एक ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं। होती होगी, मेरी बीमारी का इलाज तो है। क्या? आपकी एक मुस्कुराहट। हंसिए ना, हंसिए, मेरी तरफ देखिए। शायद मेरी आंखें आपको मेरे दिल का पैगाम दे सकी, वो पैगाम जो मेरी जुबान आप तक नहीं पहुंचा सकी। मैं सोचता
हूँ चांदनी, तुम एक ऐसी कश्ती में कदम रखने की कोशिश कर रही हो जिसकी किस्मत में साहिल तक पहुंचना नहीं लिखा। मुझे भी तो ऐसी ही कश्ती की तलाश है कमल बाबू, जो साहिल को छोड़कर किनारा भूल जाए और उसे किसी मंजिल की तलाश ना हो। अब तूफानों से उलझकर लहरों में खो जाए। अपनों के साथ जीना और मरना नसीब हो तो और क्या चाहिए कमल बाबू। बिमला, चलिए। क्या देख रही हैं आप? मेरे अरमानों की अर्थी जा रही थी, उसे देख रहा था। लड़की से मोहब्बत करनी थी, तुम मुझसे मोहब्बत के वादे क्यों किए थे? तुम झूठे हो कमल, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। चले जाइए मेरे सामने से, हट जाइए। हंसिए ना, हंसिए। शायद मेरी आंखें आपको मेरे दिल का पैगाम सुना सके, वो पैगाम जो मेरी जुबान आप तक नहीं पहुंचा सकी। शर्म नहीं आती आपको? चले जाइए मेरे सामने से, हट जाइए। अगर उस नाचने वाली से मोहब्बत करनी थी तो मुझसे मोहब्बत के झूठे वादे क्यों किए थे? क्यों किए थे? क्यों किए थे? नाचने वाली? तो बिमला ने कमल को किसी नाचने वाली के साथ देखा है। आज से वो इस घर में नाचेगा। अभी तक सो रहे हैं? इस उम्र में बहुत नींद आती है, मेरा भी उठने को जी नहीं चाहता था। तो फिर आपसे किस कमबख्त ने उठने को कहा था? मजे से सोई रहती। देर से उठती तो आपको देखने में भी देर हो जाती। तो मुझे देखे बगैर आपको खाना हजम नहीं होता है? खाना तो हजम हो जाता है, आंखों की प्यास नहीं बुझती। सुबह सुबह आपकी शक्ल देखी है, न जाने दिन कैसा गुजरे। बिमला, कहाँ भागे जा रहे हैं आप? क्या हो गया है आपको? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई चांदनी, हट जाओ मेरे रास्ते से। जिंदगी बर्बाद हो गई? मैं भी कहती थी आप मेरे क्यों नहीं बनते। बिमला, ये टक्कर कैसे हो गई बिमला? टक्कर कैसे हो गई ये आप मुझसे पूछने आए हैं? क्यों आए हैं आप? चले जाइए, चले जाइए। बिमला, मुझे माफ कर दो, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, आपको भी और उस नाचने वाली को भी। आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। आप चले जाइए। ये तुम क्या कह रही हो बिमला? शायद तुम नहीं जानती कि इस हादसे की खबर सुनकर मेरे दिल पे क्या गुजरी। काश ये हादसा मेरी जान ले लेता और आप फिर बिमला को जिंदा न देखते। आप चले जाइए, मैं आपको देखना नहीं चाहती। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? निकल जाओ, निकल जाओ इसी वक्त। तुमने हमारे विश्वास को धोखा दिया है, तुमने बिमला का दिल तोड़ा है। हम नहीं चाहते कि तुम्हारे जैसे नीच लड़के की शक्ल देखें। बेटी, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई। क्या कहा? गलतफहमी? मिठाई का गिरना अच्छा नहीं होता, वो ना खैर से हो। तुम तो यूं ही बात का बतंगड़ बना लेती हो, तो ठोकर लग ही जाया करती है। कमल का खत भी कई दिन से नहीं आया, मेरा दिल भी धड़क रहा है।
माँ का दिल यूं ही नहीं धड़का करता। भैया तुम उसे तार दे दो, वो एक रोज के लिए आ जाए, मुझे तसल्ली हो जाएगी। सर पर इम्तहान है, वो कैसे आ सकता है? तो चलो हम ही शहर हो आए। हम लोग शहर कैसे जा सकते हैं भाभी? वहां कैलाश भी रहता है। क्या तुम चाहती हो कि जिस राज को आज तक हमने सीने में छिपाए रखा है वो सबको मालूम हो जाए? इतना बड़ा शहर है भैया, वहाँ हम परदेसियों को कौन पहचानेगा? कहीं आमना सामना हो गया तो आफत आ जाएगी। आमना सामना मेरे ऐसे नसीब कहाँ। भैया तुम शहर चलने का बंदोबस्त करो। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी। जाने के लिए किराए का बंदोबस्त भी तो करना है। आ गए आप, चाय लाऊं? हो सके चांदनी तो कहीं से जहर मांग ला। जहर? जहर खाए आपके दुश्मन। किस्मत ने तुम्हें जिस काम के लिए मेरी दुनिया में ला फेंका था चांदनी, वो पूरा हो चुका है। आप क्या कह रहे हैं? यही कि तुम जिस आशियाने पर बिजली बनकर गिरी थी, वहां अब चंद जले हुए तिनकों और झुलसी हुई टहनियों के सिवा कुछ भी नहीं रहा। बिजली? मैं बिजली बनकर किसके नशेमन पर गिरी हूँ कमल बाबू? उसके नशेमन पर जिसे तुम मोहब्बत करता न देख सके। इन होंठों पर उधार मांगी हुई मुस्कुराहटें बखेर कर, इन आंखों में झूठी मोहब्बत के डोरे चमकाकर, अपनी बासी बाहें मेरे गले में डाल डाल कर तुमने सब कुछ छीन लिया। वो मुझसे शादी करना चाहती थी, तुमने अपनी नीच मोहब्बत के लिए दो दिलों को हमेशा के लिए अलग कर दिया। बताओ तुम्हें क्या मिला? मुझे आपकी नफरत, यही जो मेरे लेख में था, वही कुछ जो हर नाचने और गाने वाली के लेखों में होता है। लेकिन कमल बाबू आप फिक्र न करें, शायद मैं आपके जख्मों के लिए मरहम बन सकूं। मरहम बनना तुम्हारे नसीब में कहां। पुराना खत, कैलाश बाबू तो मेरे पिताजी का नाम है। बता, तो क्या ये मेरी माँ नहीं? मेरे पिताजी कत्ल किए जा चुके हैं। कैलाश मेरे पिताजी की मुलाजिम थे। लड़की आपसे मिलने आई है रानी। कौन है? मैं तो उसे नहीं जानती, लेकिन कहती है मैं रानी से मिले बगैर नहीं जाऊंगी। अच्छा, तो बुला लो। पहचान लिया है आपने मुझे? तुम्हें कौन नहीं पहचानेगा? कहो, कोई नया नशा तेज किया है जिसे मेरे दिल पर आजमाने आई हो? नहीं, मैं अपनी सजा मालूम करने आई हूँ। जीत तुम्हारी हुई है, मैं जिसे हासिल नहीं कर सकी तुमने उसे पा लिया है। मुझे तुम्हें सजा देने का कोई हक नहीं। जीतने वाले हारने वालों के पास जाया नहीं करते, उन्हें बुलवाया करते हैं। हार मेरी हुई है बहन, इसीलिए मैं आई हूँ तो एक संगदिल शिकारी की तरह नए शिकार को तड़पता देखने आई हूँ, या मजबूर मोहब्बत के मरकत पर फूल चढ़ाने के लिए नहीं। कुछ कांटे बिखर गए थे, उन्हें चुनने आई हूँ। तुम कमल के करीब रहकर भी उसे पहचान न सकी।
कमल के करीब तो तुम रहती हो। मैं दिलों के फासले का जिक्र कर रही हूँ बहन, मकानों के फासले का नहीं। कमल को तुमसे मोहब्बत है, सिर्फ तुमसे। मैंने जो अपनी आंखों से देखा है उसे कैसे झूठ समझो। आंखों की रसाई चेहरों तक होती है, दिल की धड़कनों तक नहीं। सुनो बहन, इसमें शक नहीं कि मैंने कमल बाबू को अपना बनाना चाहा, लेकिन मैं उन्हें अपना बना ना सकी। अपना इसलिए न बना सकी कि वो तुम्हारे बन चुके थे। तुम्हारा काम तो पराई मोहब्बत पर छापा मारना होता है। तुमने इतनी जल्दी हिम्मत क्यों हार दी? क्यों पूछना चाहती हो तुम? एक औरत को दूसरी औरत की शिकस्त की कहानी सुनने में मजा आता है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। कुछ और कहना चाहती हो? कुछ नहीं, मुझे अब इजाजत दो। जरा रुकना बहन, मैंने तुम्हारी सब बातों पर यकीन कर लिया है। उनसे कहना मैं कल शाम का इंतजार करूंगी। अगर इस मिस्टर 420 यानी कमल बाबू से खटपट हो गई है, वार हो गई है, तो ये मकान छोड़ देते हैं। मेरी उम्मीदों पर वाटर क्यों फिर रही हो? नहीं मास्टर जी, अब मैं इस शहर में नहीं रहूंगी। तुम नहीं समझती चांदनी, इस सिटी के चप्पे चप्पे में तुम्हारे हुस्न और आर्ट की शोहरत है। नौजवान तुम्हें एक नजर देखने के लिए हेड और बॉडी यानी सर और धड़ की बाजी लगाने के लिए तैयार है। भूल गई हो वो दिन जब तुम अपने डैडी के घर भूखी मरा करती थी? वो कितने अच्छे दिन थे मास्टर जी। अच्छे दिन तो अब है मिस चांदनी। कपड़े, गहने, ये ठाट सब कुछ इसी शहर की बदौलत है। और गॉड के सदके जाऊं, इस शहर में आकर हमें क्या क्या कुछ मिला है। और यहाँ आकर जो कुछ खोया है उसकी तुम्हें क्या खबर मास्टर जी? आई सी, तुम पागल हो चुकी हो। मैड, सॉरी हाफ मैड, फुल मैड। हॉलीवुड में भी एक्टर से मोहब्बत में पागल होकर यही कुछ करती हैं। अच्छा, तो आप सामान बाहर निकलवाएं, मैं जरा कमल बाबू से मिलाऊं। नो चांदनी, कुछ सोचो। गॉड के लिए ये ना कहो। अगर तुम्हें मेरा ख्याल नहीं तो इन यतीम लावारसों का तो ख्याल करो। फिर सोचो चांदनी। मैं सोच चुकी हूँ मास्टर जी। बैड लक। मोहल्ले वालों के बच्चे जीते रहे, औरतों के सहारे का कोई भरोसा नहीं। मास्टर जी, जी मास्टर जी, हम भूखे मर गए मास्टर जी। कमल बाबू। जानी तुम? जी, मैं आपको मुबारक देने आई हूँ। कैसी मुबारक? आपके साथ वाले कमरे फिर खाली हो रहे हैं। अब ना तो आपकी पढ़ाई में हर्ज होगा और ना ही गलत फहमी होगी। तो तुम जा रही? हाँ। कहाँ? कहीं चली जाऊंगी। हम तो वो राही हैं कमल बाबू, जिन्हें अपनी मंजिल का इल्म नहीं होता। आदाब। आदाब। हाँ, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके जख्मों के लिए मरहम बनूंगी। वो मैंने पूरा कर दिया। बिमला, आपके ख्वाबों की रानी, कल शाम आपकी मुंतजिर रहेगी। खुदा करे फिर कभी कोई गलत फहमी न हो। और हाँ, जब आपकी शादी हो और आप फेरे लेने लगी तो उस आग की तरफ जरूर देख लीजिएगा जो आपके दर में अंजर रही होगी। शायद आपको मेरी रूह वहां से सत्ती हुई दिखाई दे जाए।
बिमला, मुझे माफ कर दीजिए कमल साहब, मैं आपको ना समझ सकी। कसूर मेरा था बिमला। मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। क्यों, क्या बात? देखिए ये खत, मैं जिन्हें अपना माता पिता समझती थी वही मेरे पिता के कातिल है। ये तुम क्या कह रही हो बिमला? आपको इस खत से सब कुछ मालूम हो जाएगा। अब आप चले जाइए और ये रात उस वक्त तक रात रहे जब तक मेरे पिता के कातिल अपनी सजा को न पहुंचे। इतना पुराना खत इसके कब्जे में कैसे आ गया? डार्लिंग, गजब हो गया। वो खत बिमला के कब्जे में है। बिमला से कमल की हवाली करेगी। कौन सा खत? वही जो हम दोनों को फांसी के तख्ते तक पहुंचा सकता है, वही जो आज से 12 बजे से साथ को लिखा था। लेकिन कमल इस घर में कैसे आ गया? ये मैं नहीं जानती, लेकिन आप जल्दी कीजिए, वो खत वापस जरूर मिलना चाहिए। तुम घबराओ नहीं, रुपए का थोड़ा सा लालच उस खत को हासिल कर सकता है। वो रुपया लेने से इनकार भी कर सकता है। अब पिस्तौल साथ लेकर जाइए, शायद एक बार फिर आपको उसके सहारे की जरूरत पड़े। गुलाम, तेरी गुलामी कब खत्म होगी? वो वापस जा चुका है, लीजिए उसका पीछा कीजिए। तुम फिक्र मत करो। अंदर आ सकता हूं? कौन आप सेठ जी? कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? ये खत मुझे दे दो। क्यों? इसलिए कि तुमसे ज्यादा मुझे इसकी जरूरत है। आप मुझसे कुछ मांगिए सेठ जी, मैं पराई चीज दान नहीं कर सकता। मैं हर कीमत देने के लिए तैयार हूं। जितना मांगना है मांगो। 5,000, 10,000, 20,000, और अगर इसे भी नाकाफी समझो तो 50,000। सेठ जी, आप इस कागज के टुकड़े को खरीदने आए हैं या मुझे? इसका फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूं नौजवान लड़के। तो आप यकीनन मुझे खरीदना चाहते हैं। दुनिया में हर इंसान बिका नहीं करता सेठ जी। मेरे नजदीक इंसान को खरीदने के सिर्फ 2 तरीके हैं, दौलत या जुल्म। तुम मेरी पहली पेशकश ठुकरा चुके हो। अब बताओ क्या चाहते हो, मौत या जिंदगी? मौत, अगर एक जालिम से जिंदगी की भीख मांगनी पड़े। तो तुम मौत से नहीं डरते? मौत से वही लोग डरते हैं सेठ जी जिनके कर्म अच्छे नहीं होते। वक्त है, सोच लो। वक्त के गुलाम आप हो सकते हैं सेठ जी, मैं नहीं। जल्दी कीजिए, कहीं आपके हाथ न थक जाएं। मुझे अपने निशाने और हाथ की ताकत पर पूरा भरोसा है। गोली की आवाज कमल के कमरे से। तुम यहाँ क्या करने आई? मैं अपने कमल से मिलने आई हूँ। वो यहीं रहता है ना? क्या आप भी अपने कमल से मिलने आया करते हैं? क्या कहा? मेरा मुन्ना यहाँ रहता है? कहीं तुमने कमल पर गोली तो नहीं चला दी? कमल! प्रसाद, डॉक्टर। बदनसीब क्या देखने चला है? एक
माँ अपने बेटे पर किस तरह आंसू बहाती है। खत्म कर दे अपनी ये मनहूस जिंदगी, लेकिन नहीं, अभी तुझे एक फर्ज अदा करना है, गुनाह को मौत के घाट उतारने का फर्ज। उस औरत को मौत के घाट उतारने का फर्ज जो बिजली बनकर तेरे नशेमन पर लपकी और जिसने तुझसे तेरा सब कुछ छीन लिया। तेरा मुन्ना, तेरी बीवी, तेरा दोस्त, बुज़दिल, गुलाम, कातिल। तेरा ज़मीर कब बेदार होगा, तेरी इंसानियत कब जागेगी? आज, अभी और इसी वक्त। ठहरो। तो आज तारीख ने अपने पर उलट दिए। अब तुम किसी को अपना गुलाम ना बना सकोगी। आज गुलाम ने अपनी गुलामी के तमाम बंधन तोड़ डाले हैं। कौन? इंस्पेक्टर? लो, अब इस खिलौने से मेरा जी उगता गया है। ये एक गुलाम के दिल को बहुत देर तक बहला चुका। आओ, करीब आ जाओ। अब एक शैतान नहीं, एक इंसान तुम्हें बुला रहा है। आओ, और ये जेवर मुझे पहना दो। हथकड़ी डाल लो। तुम इन्हें हथकड़ियां कहते हो, जंजीरें, लेकिन मेरे लिए ये जेवर है, बहुत कीमती जेवर, जिन्हें पहनकर शायद मैं मुक्ति हासिल कर सकूं। आज से 12 साल पहले इसी कमरे में, इसी जगह मैंने अपने मालिक को कत्ल किया था, और इसी जगह पहली बार मैंने गुलामी की जंजीरें पहनी थी। आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश। आज मैं आजाद हूं, बिल्कुल आजाद। आज गुलाम हमेशा के लिए आजाद है। तुम सब मुझे इन सलाखों के पीछे देखकर उदास क्यों हो? आज एक भूला भटका मुसाफिर अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंच चुका हूं। उस मंजिल पर जहां गुलामी की जंजीरें खुद ब खुद कटकर गिर जाती हैं। बिमला बेटा, इधर आओ, मेरे करीब आओ। कल मुझे फांसी हो जाएगी और मैं चाहता हूं मरने से पहले तुमसे माफी मांग लूं। भगवान तुम दोनों को सुखी रखे। कमल। जी पिताजी। बिमला को कभी कोई तकलीफ न पहुंचे। मैं आपके हर हुक्म की तामील करूंगा पिताजी। जीते रहो बेटा। हाँ कांता, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, कल तो मुझे मुक्ति मिलने वाली है। मुक्ति? आप मुक्ति हासिल करने की खुशी में अपना वचन क्यों तोड़ रहे हैं? अपना वादा? कौन सा वादा? वही जो आपने जन्म जन्म साथ रहने का किया था। मेरी तो आरज़ू थी कि आपके सामने मेरी अर्थी उठे। मुलाकात का वक्त खत्म। वक्त खत्म? वक्त खत्म? अच्छा, तो अब आपके दर्शन किसी
दादाजी दादाजी चली गई हो बहन। चलो तुम्हारी आखिरी आरज़ू भी पूरी हो गई। तुम्हारी यही तमन्ना थी ना कि तुम्हारे पति के सामने तुम्हारी अर्थी उठे। कैलाश, गुलाम तुम कहाँ थे? वो गुलाम ये बेचारी थी, वो गुलाम की गुलाम। गुलाम की गुलाम। तो क्या हम सब गुलाम हैं? मैं लालच का, ये वफा की